बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार सी यमी यमी सी चिकन करी के साथ मौजूद है आपकी अपनी मिमी और वेलकम करती है आपको अपने किचन में। और हम आज बना रहे हैं यमी चिकन करी रेसिपी, और जिसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उनकी डिटेल इस तरह से है और वो सामने है। और उसमें हमने लिया है हाफ के जी चिकन, यहाँ पे हमने लिए हैं पोटैटोज हाफ के जी, ग्रीन चिलीज है, लहसुन है, प्याज है हस्बे ज़रूरत, टमाटर हैं हस्बे ज़रूरत, और ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है 1.5 टीस्पून है हमारे पास नमक, और रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, साबुत काली मिर्ची है, टर्मरिक पाउडर है, 2 हमारे पास है बड़ी मोटी इलायचियाँ, और 3 हमारे पास है ग्रीन कर्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची। और रेड चिली पाउडर जो है हमने लिया है सेम क्वांटिटी में जितना हमने नमक लिया है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है सूखा धनिया पाउडर। और देचकी को हमने रखा है फ्लेम पे, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत पानी। इसमें हम शामिल कर देते हैं अपना लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को इस तरह से पानी में शामिल करके गलाने का मकसद ये है कि जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो लहसुन बिल्कुल मैश नहीं होता, और हमारे घर वाले जो है बिल्कुल मैश्ड मसाला खाते हैं। थोड़ा सा भी जो है उसमें मसाला मोटा मोटा सा हो तो वो खाना नहीं पसंद करते। ये मैं बना रही हूँ करी अपनी मामा की फरमाइश पे, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ उस पर ज़रूरत टमाटर। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस की डिटेल मैंने आपको सबसे पहले शेयर कर दी है, और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज का फ्लेवर जो है करी में चिकन में बहुत मज़े का लगता है। ये मैं गोश्त शामिल कर रही थी लेकिन थोड़ा सा गोश्त का पानी सा रहा था जो कि नहीं डालना चाहिए, तो इस वजह से मैं हाथों से उठा के चिकन को शामिल कर रही हूँ अपने मसाले में। और मसाले और चिकन को पहले मैंने मसाले को अच्छी तरह से भूना था पानी का छींटा देने से, क्योंकि अगर पानी का छींटा नहीं लगाएं तो उससे क्या होता है कि मसाला जल जाता है। और उसके बाद मैंने चिकन शामिल किया, और चिकन शामिल कर के मैं इसको भून लेती हूँ। और तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक मुझे लगे कि चिकन हमारा अब कच्चा कच्चा से नहीं है, इसमें से किसी तरह की स्मेल नहीं आएगी। और जब अच्छी तरह से चिकन की भुनाई होगी तो उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने मज़ेदार से पोटैटो। चिकन करी को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, मतलब पोटैटोज के बगैर भी, लेकिन यकीन करें कि अगर इस तरह से मेरे तरीके से आप चिकन करी और पोटैटोज के साथ बनाते हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है, और आप खाते हुए मुस्कुराएं देंगे। और मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को लाइक शेयर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पोटैटो शामिल करने के बाद फिर से हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे, और बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। पानी से क्या होगा कि हमारा चिकन और आलू जो है वो अच्छे से गल जाएंगे, और जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी और इसको जो है बॉयल आ जाएगा, मतलब हमारी चिकन करी और आलूओं को, हमारी इस मज़ेदार से सालन को, तो इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया से ज़रूरत हम शामिल करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं जनाब ये है कौन डांसर VIP डांसर, क्योंकि मेरा भांजा पैदा हुआ है, मेरे भाई का बेटा, तो ये डांसर्स आ गए, इनको बाहर में इसलिए बता दिया था। और हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है। और उसके बाद जो है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपने चिकन करी की फाइनल लुक। यकीनन चिकन करी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो फिर से याद दिला दूँगी का धनिया मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोटा काटा है, तो मुझे शुरू से ही धनिया काटते हुए थोड़ी सी मौत पड़ती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।